12 लाख, तो 12 8 कितने, 20 लाख, लगभग 20 लाख साल पहले रामायण की कथा हुई थी। और कुछ आचार्य बताते हैं कि इस कल्प इसमें नहीं हुई थी। ये जो राम जी आए थे, जैसे जो कृष्ण आते हैं, ओरिजिनल कृष्ण हर द्वापर में नहीं आते हैं, हर द्वापर युग में कृष्ण नहीं आता है। जो 28वें मन ब्रह्मा के एक दिन में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जो 64 कलाओं, जो वृंदावन वाले कृष्ण, वो एक ही बार आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में। बाकी हर द्वापर में कृष्ण आते, कोई द्वारका कृष्ण रहते, कोई मथुरा कृष्ण रहते। तो उसी प्रकार जो राम जी आए थे वो इसके पहले वाले में आए थे, मतलब बहुत लंबा साल हो गया, इसके पहले वाले युग चक्र में आए थे। ब्रह्मा जी के पहले दिन में नहीं, इसके पहले वाले युग चक्र में। तो इतना लंबा साल व्यतीत हो गया, मतलब लगभग 20 लाख से तो कम से कम उतना साल पहले ये रामायण हुआ, और उस समय से हमारे समाज में इसकी कथा चली आ रही है। तो कैसे चालू हुआ? रामायण में अलग अलग कांड हैं, खंड है, उसको कांड, कोई बाल कांड है, बाल कांड के बाद ऐसे युद्ध कांड है, अलग अलग कांड है जिसमें अलग अलग चीज़ों का वर्णन है। बाल कांड क्या है? जो भगवान राम की बचपन की जो कथाएं हैं वो सब बाल कांड में आती है। तो नारद जी एक बार वाल्मीकि जी से मिलते, जो प्रथम सर्ग जो बाल कांड का, उसमें बता रहे हैं कि वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे थे विद्वानों से। तो उन्होंने जो नारद मुनि से जाकर प्रश्न पूछते हैं वाल्मीकि मुनि कि इस समय संसार में कौन है जो सबसे धर्मज्ञ है, उपकार मानने वाला, सत्य वक्ता है, दृढ़ प्रतिज्ञा कौन व्यक्ति है, मन पर अधिकार रखने वाला है, संग्राम में अगर गुस्सा हो जाए तो किसी भी देवता, कोई भी, सब उससे डरते हैं, जिससे कि सब देवता डरते हैं, तो वो कौन है? मैं उनके बारे में सुनना चाहता हूँ, और आप ऐसे व्यक्ति है जो कि उसके बारे में बता सकते हैं। तो इन सब बातों को सुनकर नारद मुनि बोलते हैं कि इक्ष्वाकु के वंश में जो उत्पन्न हुए ऐसे व्यक्ति जिनको लोग राम के नाम से जो विख्यात है, वो अपने मन को वश में रखने वाले हैं, महाबली हैं, कांतिमान है, धैर्यवान है और जितेंद्रिय हैं, मतलब इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है। वो बुद्धिमान हैं, शत्रुओं को संहार करने वाले हैं, और उनके शरीर की सुंदरता बताते हैं कि कितने वो सुंदर हैं। वो शुभ लक्षणों से वो युक्त हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, प्रजा के रक्षक हैं, साधना में और ज्ञानी हैं, पवित्र हैं। इस प्रकार जैसे कि नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार हमेशा जो राम से जो साधु व्यक्ति हैं, साधु लोग आकर हमेशा मिलते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनका दर्शन हमेशा ही शुभ होता है। तो वो विष्णु भगवान के समान है। इस प्रकार अलग उनकी स्तुति करते हैं और बोलते हैं कि कैसे ये जो, और उसके बारे में बताते हैं कि कैसे उनके भाई भरत थे। तो संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। कौन? वाल्मीकि मुनि को नारद जी बता रहे हैं। नारद जी कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उनके बारे में नारद मुनि संक्षेप में थोड़ा सा बता रहे हैं, और संक्षेप में पूरा बताते हैं, रामायण की घटना बता देते हैं, एक थोड़ा सा सिनॉप्सिस दे देते हैं। तो नारद मुनि के सब बातों को सुनकर वाल्मीकि जी देवर्षि नारद जी से आज्ञा लेते हैं और वहां से चलते हैं। और जब वो लोग चले गए वहां से, तो तमसा नदी के तट पर अपने शिष्यों को बुलाकर पूछते, देखो ये जगह कितना अच्छा है। और वहाँ पर वाल्मीकि जब ऐसे बोलते तो उनके जो शिष्य थे भारद्वाज जी अपने उनके ऋषि को, अपने गुरु को स्नान करने के लिए वस्त्र देते हैं। वो स्नान करके वो बाहर आते हैं, और जब वो बाहर आते तो देखते हैं कि 2 क्रौंच पक्षी थे, एक साथ विहार कर रहे थे। परंतु वहीं पर एक बहेलिया आता है, शिकारी आता है, जो कि अपने स्वभाव से ही बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था, दूसरों को दुख देने में उसको आनंद आता था। तो उसने उस पक्षी के एक जोड़े को, नर को मार दिया, तीर से मार दिया, और वो पक्षी जो था खून से लथपथ हुआ, जमीन पर गिर गया और कराह रहा था। तो ये देखकर इस साधु को, इनको बहुत ही दया आई, और जब दया आई तो इनके मुंह से उसके बारे में श्राप निकल गया कि कितना ये दुष्ट व्यक्ति है और कितना ये इसे परेशानी दे रहा है। तो बोलते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समः यत् कौंच मिथुना देवक मधि काम मोहितम
कि तुम हमेशा कभी तुम्हें शांति नहीं मिले। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वा अगम, तुम्हें कभी शांति नहीं मिले क्योंकि तुमने इस क्रौंच के जोड़े में से एक को तुमने मार दिया है, बिना किसी अपराध के तुमने उसकी हत्या कर दी है। ऐसा कहकर एकदम इस पर विचार कर रहे थे कि सोच रहे थे कि मैंने गुस्से में क्या कर दिया, मैंने क्यों श्राप दे दिया इसको, और उनको दुख हो गया कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो ऐसा सोचकर जब सोच ही रहते कि उसी समय ब्रह्मा जी उस समय आते हैं और खास कर जब ये उन्होंने बोला तो अपने शिष्य को बोलते, देखो मैंने इसको श्राप तो दे दिया, परंतु जो श्राप भी दिया है वो बहुत ही सुंदर ढंग का है। मतलब उसका जो हर शब्द है उसके बारे में बता रहे हैं कि इसके हर जो 8th वर्ड है, हरे कृष्ण, आवाज इधर से बाहर से आ रही पता, जो 8 अक्षर है और इसको वीणा पर गाया भी जा सकता है। इसलिए मेरा जो वचन है श्लोक रूप में है और काव्य रूप में होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। तो ये सुनकर उनके जो शिष्य हैं भरद्वाज मुनि को बहुत ही प्रसन्नता होती है और उनके बात का अनुमोदन करते हैं। तो इससे मुनि को थोड़ा सा संतोष होता है, चलो कुछ तो अच्छा है। मगर उसी समय उनके आश्रम में कौन आते हैं? ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी आकर उनकी इस बात का अनुमोदन करते हैं कि तुमने ये जो रचना, तुमने जो बोला है बहुत ही सुंदर है। तुम इसी के आधार पर, इसी छंद पर तुम रामायण की रचना करो, जिसमें भगवान जो राम है उनके चरित्र का गुणगान होगा। और उससे पूरे इस भगवान तो ब्रह्मा जी जब आते हैं तो ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि इससे क्या होगा, तुम्हारी जो बनाई हुई राम कथा है इससे लोक में प्रचार होगा। और जब तक इस संसार में राम की कथा होगी तब तक तुम इच्छा के अनुसार ऊपर नीचे और मेरे लोक में सब जगह तुम निवास कर सकते हो। अपने आप ही हो रहा है बोलने के कारण। तो उन्होंने ये कहकर उनको आज्ञा दी कि आप रामायण का निर्माण कीजिए, रामायण को लिखिए, भगवान राम के चरित्र को लिखिए। तो वाल्मीकि मुनि क्या कहते हैं, रामायण का जो काव्य था, जो राम के जो उसमें चरित्र है उसके बारे में संक्षेप में वर्णन करते हैं। उसके बाद जो चतुर्थ सर्ग आता है उसमें बताया गया कि कैसे वाल्मीकि मुनि ने फिर रामायण ग्रंथ की रचना की, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। और इस ग्रंथ की रचना करने के बाद उन्होंने इसे सुनाया, लव कुश को बताया। कौन थे लव कुश? राम जी के पुत्र थे। उनको बताया, उनको उसे पढ़ाया और ये लोग जगह जगह जाकर उसका गान करते थे। इन्हें ये नहीं पता था कि जो राम जी हैं हमारे पिताजी उस समय तक, क्योंकि ये वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रह रहे थे जहाँ माँ सीता थी, और उनके चरित्र का गुणगान करते थे। और जगह जगह जाकर इनको प्रशंसा मिलती थी कि कितने सुंदर ये लोग कथा कर रहे हैं। तो ये लोग सब जगह जाकर इसका वर्णन करते थे। उसमें एक कथा बता रहे हैं और इसमें फिर आगे कैसे कि राम जी सब किया और लास्ट में लोग मिलते, वो बाद में कथा आएगी। तो बता रहे हैं कि कैसे जब पूरे बहुत पहले की बात है कि जब प्रजापति जो मनु थे उनसे लेकर आज तक जो अलग अलग राजा हैं, जिसमें कि उन्होंने सगर महाराज के बारे में बताते हैं। सगर महाराज के ही वंश में भगवान रामचंद्र आए हैं कि उन्होंने कैसे अपने पितरों का उद्धार करने के लिए उनके जो बेटे थे, 60,000 बेटे थे, उन सब से पूरे पृथ्वी को खुदवा दिया था उस घोड़े को ढूंढने के लिए। और जगह जगह गड्ढे बन गए थे, उससे बाद में पानी भर गया था, समुद्र बन गया था। उसमें श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ था। उसमें तो बताते हैं कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ही बड़ा जगह है, राज्य है, जो कि सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है और वहाँ बहुत ही धन संपत्ति सबसे प्रचुर मात्रा में थी। वहाँ पर 12 योजन लंबी और 3 योजन वो जगह चौड़ी थी। कौन सी जगह? कौशल नाम का जो देश था, जो अयोध्या नाम के वहाँ पे जो नगरी थी, तो अयोध्या उसकी राजधानी थी कौशल देश में। और वहाँ पर उस नगरी की सुंदरता बता रहे कि कितना सुंदर था वो। वहाँ पर पाठ करने वाले अलग अलग सूत, बंसीवाल, बखान करने वाले मागध सब वहाँ भरे हुए थे। जगह जगह अलग अलग शोभा की चीजें लगी हुई थी। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति वो जो नगरी था वो भूमंडल में सर्वोत्तम था, सबसे विशिष्ट था।
वहाँ के महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए गए थे और बसाए गए थे। गांव सब बहुत ही सुंदर था। वहाँ के जो ब्राह्मण थे सब अलग अलग मंत्रों का पाठ किया करते थे, अग्निहोत्र करते थे। और राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहाँ की जो नागरिक थे बहुत ही प्रसन्न थे, सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा था, सब सुख से रहते थे। मगर और वहाँ के जो मंत्री थे, मंत्रियों के बारे में बताया जाता है कि वहाँ उनके 8 मेन मंत्री थे। जो राजा दशरथ, वहाँ के राजा कौन थे? राजा दशरथ थे। और राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश में, इक्ष्वाकु के कुल में वो उत्पन्न हुए थे। और उनके 8 मंत्री थे जो कि बहुत गुण से संपन्न थे। वो मंत्र को, तत्व को जानने वाले थे और देखकर ही, बाहरी चेष्टा देखकर ही लोगों को पहचान जाते थे। तो मंत्री जो होते हैं वैसे होने चाहिए कि लोगों को देखकर ही समझ जाए, ऐसा नहीं कि बहुत छानबीन करना पड़े। आज की आप देखते हैं जब कोई समस्या आ जाए, आप कोई व्यक्ति जाता है कोर्ट में तो कोर्ट पर तारीख पे तारीख चलते रहती है। जज को समझ में भी आता है कि शायद ये बदमाश है, मगर वो जजमेंट नहीं दे पाता है। तो इतना लॉ, ऐसा कानून बना हुआ, परंतु पहले ऐसा नहीं था। अगर राजा को लगता था, न्यायाधीश को लगता था तो सीधा वो आज्ञा सुना देता था और उसको सर्वमान्य होता था, उससे कोई बहस नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको उतना सब कुछ पता था। परंतु आज वैसा समय नहीं रह गया। तो हमेशा राजा का प्रिय करने के लिए हित में ही लगे रहते थे। आचार से, विचार से सब संपन्न थे। उनका नाम क्या था? दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वां थे सुमंत्र। तो सुमंत्र का नाम आप बार बार अलग अलग जगह देखेंगे रामायण में। और वो लोग इतने निपुण थे कि राज्य में कहाँ क्या चल रहा है सब कुछ उनको पता रहता था। शत्रु के देश में क्या चल रहा है ये भी उनको पता रहता था। गुप्तचर सब लगे हुए रहते थे। ऐसा नहीं है कि जो शांति से केवल काम चल जाता है। शांति उसी के काम आती है जिसके पास बल होता है। अगर बल नहीं है तो शांति कोई काम की नहीं रहती। अगर बल है तो आप शांति की बात कर सकते हैं, नहीं तो शांति व्यर्थ हो जाता है। अगर 2 चीजें आपको चुनना है, बल और शांति, तो बल को चुनिए। क्यों कि कहा जाता है बल चुनेंगे तो शांति अपने आप आएगी। सिर्फ शांति को चुनेंगे, बल नहीं रहेगा तो कोई भी आपको दबा कर चला जाएगा, फिर आप शांत नहीं रह पाएंगे। तो इतना सब कुछ था इनके पास, परंतु फिर भी महाराज दशरथ को पुत्र नहीं था। उनका कोई वंश आगे बढ़ाने वाला नहीं था। तो सब मंत्री उनको सलाह देते हैं कि आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए और पुत्र प्राप्ति के लिए आप मंत्रियों और ब्राह्मण से परमिशन लेकर आप यज्ञ कीजिए। तो दशरथ महाराज परमिशन लेते हैं सबसे अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए क्या करते हैं? सब सलाह देते कि अश्वमेध यज्ञ जो है बहुत ही कठिन है, इसमें अगर त्रुटि हो तो अपराध हो जाता है, फिर जो यज्ञ है सफल नहीं होगा। और कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके दोष हमेशा निकालने के लिए तैयार रहते हैं। तो कुछ गड़बड़ हो जाए, खास करके ब्रह्म राक्षस से सब इसका वर्णन आता है कि वो देखते हैं कि यज्ञ में कोई त्रुटि किया तो फिर उल्टा फल मिल जाता है, तो बहुत संभल कर करना पड़ेगा। तो सब कहते कैसे किया जाए? तो उसको करने के लिए सुमंत्र जो है महाराज को बताते हैं कि जो ऋषि श्रृंग मुनि है उनको बुलाने की सलाह देते हैं। और ऋषि श्रृंग कौन थे? ऋषि श्रृंग जो थे उसके संबंध में बताते हैं कि वो एक जो महर्षि कश्यप थे उनका एक पुत्र था जिनका नाम था विभांडक, और उनके बेटे थे ऋषि श्रृंग। और ऋषि श्रृंग उनके औरस पुत्र थे, उनके संकल्प से उत्पन्न हुए थे। तो जो ऋषि श्रृंग थे उनको विभांडक मुनि ने अपने साथ वन में रखा था, तपस्या करते थे और किसी से नहीं मिले थे आज तक। ऋषि श्रृंग अकेले ही रहते थे अपने, सिर्फ वो जानते थे कि उनके पिता, यहाँ तक कि दूर के जंगलों में जानवर सब भी कैसे होते हैं उनको भी आइडिया नहीं था। जो उनके आसपास जो कुछ दिख जाते थे वही। और दूसरे ऋषि के आश्रम भी उनके आसपास नहीं थे। उनको सब कुछ पढ़ाया था, धर्म का ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था, परंतु लोगों से नहीं मिले थे। तो ये जो मंत्री सब उनको सलाह देते कि आप उन ऋषि श्रृंग को यहाँ कर बुलाइए, वही ऋषि श्रृंग आएंगे तो आपका यज्ञ कर सकेंगे। मगर ये ऋषि श्रृंग जो बात हो रही है वो तब की बात हो रही है जब कि वो अपने पिता के आश्रम में रहते थे। और एक बार जो एक राजा थे
जो कि दशरथ महाराज के मित्र थे, जिनका नाम था रोमपाद। तो उनके देश में एक बार बहुत बड़ा अकाल आ गया। तो उससे निवारण के लिए उनको मंत्रियों ने, ऋषियों ने सलाह दी कि आप जो ऋषि श्रृंग है उनको आप राज्य में बुलाइए। जब वो आएंगे तभी आपके राज्य में वर्षा होगी, और उनको बुलाकर आप अपनी बेटी उनको दे दीजिए। तो रोमपाद बोलते कि उनको बुलाया कैसे जाए, क्योंकि उनके पिताजी तो उनको कहीं बाहर आने नहीं देते हैं। तो बहुत सोच विचार कर इन लोगों ने कुछ ऐसे स्त्रियों को भेजा जो कि पुरुष के वेश में वहां पर गई, और जब मुनि नहीं थे, उनके पिताजी नहीं थे, तब उनको जाकर उनसे बातचीत किया और उनको कुछ खाने के लिए सामान दिया और खाने के लिए मिठाइयाँ दी, जो उन्होंने आज तक खाया नहीं था। उन्होंने जंगल में केवल कंदमूल ही खाया था आज तक, ऋषि श्रृंग ने, जो बालक थे वहाँ पे। तो धीरे धीरे वो आकर्षित हो गए। उनको पता नहीं था कि ये कौन लोग हैं, स्त्री कैसी होती है, उनको पता नहीं था। उनके कपड़े ये सब देखकर उनको वो लोग पुरुष के जैसा ही कपड़े पहनकर गए थे, तो उनको कुछ पता नहीं चला, मगर उन मन से आसक्त हो गए और दूसरे दिन फिर से मिलने की इच्छा होने लगी। तो फिर जब दूसरे दिन मिलने के लिए गए इनसे जंगल में, तो उन लोगों ने कहा आप हमारे साथ आप चलिए नगर में, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो ये चले जाते हैं और जैसे उस राज्य में प्रवेश करते हैं वैसे ही बारिश होती है, और जब राजा फिर उनको आकर आदर के साथ ले जाते हैं अपने महल में, और अपनी जो बेटी थी शांता, उससे उनका विवाह करवाते हैं। और फिर यही ताकि इसलिए भी विवाह करा देते कि उनके पिताजी कहीं कुपित नहीं हो जाए और कहीं श्राप भी नहीं दे दें। और फिर बाद में वही यज्ञ करते हैं, जो ऋषि श्रृंग मुनि थे वही यज्ञ करते हैं। और उसी ऋषि श्रृंग मुनि को आज यहाँ पर दशरथ महाराज के यज्ञ के लिए भी बुलाया जाता है कि वो आकर यज्ञ करें। और ऋषि श्रृंग मुनि जब आते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ जब सफल हो जाता है, अश्वमेध यज्ञ, तो यज्ञ के उपरांत उस यज्ञ से एक व्यक्ति निकलता है और हाथ में एक कलश लिए हुए था, जिसमें वो खीर था यज्ञ का, जिसको स्वयं बोलता है वो कि मुझे प्रजापति ने भेजा है और इसमें खीर है, भविष्य है। और महाराज दशरथ को देता है, बोलता है कि आप इसे अपनी पत्नियों को खिला दीजिए, इससे आपको पुत्र प्राप्त होगी। तो दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उसका प्रदक्षिणा करते हैं और प्रदक्षिणा कर वो जो ये उनको मिला था खीर, उसे अपने पत्नियों को दे देते हैं। और यहाँ उनके यज्ञ में बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे देवता, ये सब आते हैं। और जब देवता सब आए थे, तो वो देवता सब आए थे तो वो वहाँ पर आकर अपना अपना भाग लेते हैं, क्योंकि यज्ञ में सब देवता आते हैं और अपना अपना भाग लेकर गए। मगर आने के बाद वो सब वहाँ पर ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि देखिए हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि रावण नाम का जो राक्षस है बहुत सबको सता रहा है और सबको बहुत परेशान कर रहा है, किसी को भी आराम से रहने नहीं देता। और आपकी ही शक्ति पाकर, आपका वरदान पाकर वो किसी को भी नहीं मानता, सबको दुत्कारता रहता है, हमारा कुछ वैल्यू नहीं करता है, बहुत परेशान कर रहा है। कृपया करके आप उसके निवारण का, वो जो हमें कष्ट दे रहा है उस कष्ट से हमें निवारण का कोई उपाय कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अभी भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होने वाले हैं महाराज दशरथ के यहाँ, और वही इसका निवारण करेंगे। वही इसका निवारण करेंगे, ऐसा करके ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं। और इसी के बाद जब वो सब देवता सब अपने अपने धाम चले जाते हैं, तो उस जो उनको खीर प्राप्त हुई थी, उस खीर को वो अपनी रानियों को दे देते हैं। और फिर 1 वर्ष के बाद उनके घर में पुत्र की प्राप्ति होती है। तो पहले जो खीर था, तो खीर का आधा भाग वो कौशल्या को दे देते हैं, और कौशल्या को देने के बाद जो बचता है 1/4 से थोड़ा कम वो किसे देते हैं, कैकेयी को देते हैं। वो कैकेयी को पहले इसे दे देते हैं, सुमंत्रा को देते हैं। और उसके बाद वो सुमंत्रा के बाद जो बच गया था फिर वो खीर देते हैं, कैकेयी को देते हैं। और कैकेयी के देने के बाद फिर थोड़ा बच जाता है, फिर से सुमंत्रा को जाकर दे देते हैं। तो समय के साथ कौशल्या से जो पुत्र हुआ उनका नाम हुआ श्री राम, और जो कैकेयी से पुत्र हुआ उनका नाम हुआ भरत। और चूंकि सुमंत्रा ने 2 भाग खाए थे, इसलिए उनको 2 पुत्र हुआ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो सबसे बड़े भाई कौन है, राम, दूसरे भरत, तीसरे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, चौथे शत्रुघ्न। ये चारों भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, भगवान विष्णु के ही अंश अवतार है, जो भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं।
लक्ष्मण जी स्वयं शेष अवतार हैं, अनंत शेष हैं। और वहां पे ये देखकर रजस्थ महाराज को बहुत ही प्रसन्नता होती है कि और इधर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से जो देवता लोग हैं, ब्रह्मा जी आज्ञा देते हैं दूसरे लोगों को भी कि तुम लोग भी जाओ और अलग अलग जगह पे जाकर अपने ही जैसे संतानें उत्पन्न करो। तो अलग अलग वानर कुल में, ऋक्ष कुल में, अलग अलग जगह इन लोगों ने, जो यक्ष और कुबेर सब हैं, देवता लोग हैं, उन लोगों ने अपने अपने संतानें प्रकट की ताकि ये सब भगवान राम को उनके मिशन में हेल्प कर सकेंगे। जैसे सुग्रीव थे, वाली थे, वानरराज ऋक्ष थे, ऐसे अलग अलग सब ने, जैसे अग्नि ने नील के अपने ही तेजस्वी, अपने ही समान तेजस्वी नील को नील अग्निदेव के पुत्र थे और वो बहुत ही पराक्रमी वानर, तेज, यश और बल, वीर सबसे बढ़कर था उनमें। गंधमादन कुबेर का बेटा था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। वरुण जी ने सुसेन को, और अश्विनी कुमारों ने मैंद और द्विविद को जन्म दिया। इंद्र ने वानरराज बलि को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया और सूर्य ने सुग्रीव को। ऐसे करके पूरा, फिर वायुदेव ने स्वयं हनुमान जी को। इस प्रकार पूरा वो जो भारत की भूमि थी सब ऐसे ऐसे महापराक्रमी वानरों से, ऋक्ष से, इन सब से भर गया था ताकि ये सब समय आने पर भगवान राम की सेवा कर सके, उनको हेल्प कर सके। और एक ऐसे थे, ये सब अपने नाखूनों से और दांतों से शास्त्रों का काम करते थे। उनके हथियार यही थे, इससे जो भी कुछ करना था वो कर सकते थे। और उन सब को अस्त्र शस्त्र सबका ज्ञान भी था। ऐसा नहीं कि खाली यही था, मगर यही इनके नाखून और दांत ही इतने भयानक थे, कुछ भी करना चाहे तो लोग कर सकते थे। और उसके साथ साथ दूसरे अस्त्र शस्त्र का भी इन सबको ज्ञान था। और तेज गति थी, एक ही साथ बहुत दूर की छलांग लगा सकते थे, समुद्र को भी पार कर सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे छलांग लगाकर। ये हम लोग अभी समझ नहीं सकते कैसे कर सकते हैं, मगर उस समय कर सकते। अभी भी कोई बंदर आए तो देखेंगे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में छलांग लगा सकता है, कम दूरी रहेगा। आदमी तो नहीं कर सकता, पर बंदर लंगूर कर सकते थोड़ा। वृंदावन में आपको दिख जाएगा, कभी आपका चश्मा लेके उड़ जाएगा, फिर आप दौड़ते रहिए उसके पीछे। तो ये सब मिलकर किसकी सेवा करते थे? उनके वहां पे राजा थे सुग्रीव और ये थे सुग्रीव और वाली वहां पे राजा थे। तो सब इस प्रकार से वहां पे रह रहे थे। तो यहाँ पे जब इनका यज्ञ हो गया तो इधर तो अभी राम जी का जन्म है और उसके साथ उन्होंने आज्ञा दिया था कि अलग अलग जगह पे अलग अलग वानर की उत्पत्ति के लिए, उनके जन्म के लिए आज्ञा दिया था ब्रह्मा जी ने। तो यहाँ पे इन चारों पुत्रों का जन्म होता है और इन चारों पुत्रों का जब जन्म होता है तो उनके कुल गुरु थे वशिष्ठ मुनि। वो सबका जात कर्म संस्कार कराते हैं समय पर और सबका नामकरण करते हैं। और जब इनका जन्म हुआ तो पूरी अयोध्या एकदम हर्ष से, प्रसन्नता से भर गई थी। और सब लोग आकर स्तुति कर रहे थे। तो दशरथ महाराज भी सूत, मागध, बंदीजन को जो भी देने योग्य चीज थे सब देकर सबको पुरस्कार दिया। ब्राह्मणों को धन, हजारों गाय, ये सब दान में दिया। अभी एक गाय भी मिलना मुश्किल है, परंतु वहां पे आप शास्त्र पढ़ेंगे तो हजारों गाय ब्राह्मणों को दान दिया। और ऐसे नहीं कि सिर्फ गाय दान में दे दिया, गाय के साथ उनको पूरा वस्त्र से, आभूषणों से अलंकृत करके, सुशोभित करके दान मिलता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ गाय दे दिए, अभी तो गाय ही मिलना मुश्किल है। तो पहले बेटे का नाम रखा राम। कैकेयी के जो पुत्र थे उनका नाम भरत, सुमित्रा के एक बेटे का नाम लक्ष्मण और दूसरे का शत्रुघ्न रखा गया। समय समय पर सबके लिए जो जात कर्म संस्कार थे सब ये कराए गए। सभी पुत्र जो थे ज्ञानवान थे, सभी सद्गुणों से संपन्न थे और इसमें जो है रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी थे और सब लोगों के खास प्रिय थे। और हर दिन ये लोग स्वाध्याय करते थे, पिता की सेवा करते थे, धनुर्वेद का अभ्यास करते थे। क्योंकि ये लोग राजकुल में थे तो हमेशा ये सब प्रैक्टिस करते रहते थे ताकि इनको ये सब चीजें कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगी ही। ये सब क्षत्रिय कुल के थे, हमेशा इनका कर्तव्य है कि कोई भी अगर अच्छा के लिए इनको बुलाए तो ये हमेशा उसके लिए तत्पर रहेंगे। तो एक बार इसी तरह अपने घर में ये बैठे थे
कि वहाँ पर विश्वामित्र मुनि आते हैं इनके महल में, और विश्वामित्र मुनि आकर द्वारपालों को बोलते हैं कि जाकर बता दो राजा दशरथ से कि विश्वामित्र मुनि आए हुए। तो विश्वामित्र मुनि आने का जब समाचार सुनते हैं महाराज दशरथ तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत ही प्रसन्न होकर उनको आकर बुलाते हैं, अपने महल में बिठाते हैं, आसन देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद उनसे बोलते हैं आप कुछ भी मांगिए, जो कुछ भी आपको चाहिए आप मांग लीजिए, मैं आपको जरूर दूंगा। तो ये जब बोलते हैं तो उनको पता नहीं था कि अभी विश्वामित्र जी क्या मांगने वाले। तो विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि आप अपने बेटे को मुझे दे दीजिए, राम को, राम और जो लक्ष्मण है ये हमें दे दीजिए। ये क्योंकि देखिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, यज्ञ लगभग कंप्लीट हो गया है, मगर अभी क्या है उसका अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है, उसका समाप्ति का समय आ गया, परंतु 2 राक्षस अभी आ गए हैं और उनका नाम है मारीच और सुबाहु। ये दोनों बहुत ही बलवान हैं और उनके पास बहुत ही ज्यादा ज्ञान भी है। तो ये लोग अभी यज्ञ में डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं, तो मेरा यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा है। तो उस यज्ञ में रक्षा के लिए मैं राम को ले जाना चाहता हूँ। तो ये जब सुनते हैं महाराज दशरथ तो उनको दुख हो जाता है कि मैंने क्या बोल दिया अभी, और देना नहीं चाहते थे अपने पुत्र को, क्योंकि अपने पुत्र से बहुत ही आसक्त थे। और उनका पुत्र कब हुआ था? जब उनकी अवस्था लगभग ढल चुकी थी, शायद रामायण के अनुसार उनकी उम्र 60,000 साल हो गई थी। उस समय दशरथ महाराज को पुत्र हुआ था, तो बहुत ही प्रसन्न रहते थे कि इतना अच्छा पुत्र है, चारों पुत्र है, हमेशा उनकी सेवा कर रहे हैं, सद्गुणों से संपन्न है, और यहाँ पे बस विश्वामित्र मुनि आकर वो पुत्र मांग रहे हैं कि मुझे दे दीजिए। तो ये सीधा बोलते आप उसको मत ले जाइए, ये तो अभी बच्चे हैं, इनकी उम्र ज्यादा कहाँ है, अभी तो 8-10 साल 11 साल के हैं, आप इनको ले जाएंगे ये तो आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। और उनको पता था कि सुबाहु और मारीच कौन है, ये सब रावण के अनुचर हैं। रावण जो था वो हमेशा यज्ञ में विघ्न डालने के लिए इच्छा तो करता था मगर करता नहीं था, क्यों? उसके लिए बहुत छोटा काम था। तो इसलिए उसने ऐसे ऐसे उसके जो अनुचर थे अंटर पंटर उसको लगा के रखे थे, ताकि वो लोग जाकर इधर उधर डिस्टरबेंस क्रिएट करते रहे। तो मारीच और सुबाहु ये सब काम कर रहे थे, ऐसे ऐसे अलग अलग लोग थे, अलग अलग जगह काम करने के लिए, मगर सब कौन थे? रावण के ही प्यादे थे। तो जब इनको पता चलता है कि ये रावण के व्यक्ति हैं तो कहते हैं ये तो बड़ा भयानक है, राम कैसे इन सब का सामना कर सकेंगे? और बोलते हैं अगर रावण मेरे सामने आ जाए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी उससे नहीं लड़ सकता, मैं भी उसको कुछ नहीं करूंगा, मैं साइड हट जाऊंगा, क्योंकि उनको पता है रावण की शक्ति क्या है। और उस रावण से लड़ने के लिए मेरे बेटे को ले जा रहे हैं, जो कि अभी तो बच्चा अभी कुछ सीखा नहीं है, तो कितना कष्ट होगा। बहुत बोलते हैं कि अरे आप इसे मत ले जाइए, जरूरत है तो मैं चलता हूँ आपके साथ मारीच और सुबाहु से लड़ने के लिए, अपने पूरे सेना को लेकर चलता हूँ। परंतु विश्वामित्र जी कहाँ मानने वाले थे, वो तो फेमस थे, एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया, कोई हिला नहीं सकता। तो राजा दशरथ मना कर देते हैं और मगर ये तो मान नहीं रहे। तो ये दुख का ये सुनकर इनको तो सीधा बेहोशी आ जाती है, मूर्छा आ जाती है। किनको? राजा दशरथ को, कि मेरे पुत्र मेरे पास नहीं रहेंगे, इसको ले जाने की बात कर रहे हैं। उससे तो अच्छा मर जाना ही, ऐसा उनको समझ में आ रहा है। परंतु ये बेहोश भी हो जाते हैं तो विश्वामित्र मुनि को कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता है, और विश्वामित्र मुनि गुस्से हो जाते हैं, बोलते हैं कि अगर आपको देना नहीं था तो आपने प्रतिज्ञा क्यों किया? तो जब देखते हैं कि ये कुपित हो रहे, तब उनके कुल गुरु जो थे वशिष्ठ मुनि, वो समझाते हैं किसको? दशरथ महाराज को, कि आप देखिए, आप चिंता मत कीजिए, ये जो विश्वामित्र मुनि है इनको बहुत ज्ञान है, इनको सब शास्त्रों का ज्ञान है, अकेले सब कुछ कर सकते हैं। ये आपके पुत्र को ले जाएंगे तो ये उनको बहुत सारा ज्ञान देंगे और बहुत सारे शस्त्रों का भी ज्ञान देंगे, उनको भूत भविष्य सब कुछ पता है कि कैसे क्या करना है। तो विश्वामित्र मुनि के इन बातों को से सुनकर जो दशरथ महाराज एकदम घबरा गए थे, उनको वशिष्ठ मुनि थोड़ा सांत्वना देते हैं और बोलते हैं, वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि देवता लोग, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और बड़े बड़े नाग भी इनका जो प्रभाव है, इनकी क्या शक्ति है उसको समझते नहीं है, इनको जानते नहीं है कि विश्वामित्र मुनि कितने शक्तिशाली हैं। और
ये कृशाश्व के पुत्र हैं, प्रजापति कृशाश्व के पुत्र हैं, और पूर्व काल में कुशिक नंदन विश्वामित्र को जबकि वो राज शासन करते थे सब कुछ समर्पित कर दिया था। और यही ये जो कृशाश्वंत के जो पुत्र हैं प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों के संतान हैं, और कैसे इनके पास अलग अलग शक्तियां हैं सब बताते हैं। और यही महर्षि वशिष्ठ जब ये सब बताते हैं कि ये तो स्वयं इन सब राक्षसों का संहार करने मार डालने में समर्थ है, परंतु ये आपके पुत्रों का भला करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को। जब ये सुनते हैं दशरथ महाराज तो थोड़ा उनको प्रसन्नता आती कि चलो वशिष्ठ मुनि बोल रहे तो बात सही है। तो वो तैयार हो जाते हैं और फिर स्वस्ति वाचन कराकर अपने पुत्रों को विश्वामित्र मुनि के साथ दे देते कि ले जाइए आप मेरे पुत्रों को, और जो इनसे हो सकेगा आप इनको सेवा दीजिए, अपनी सेवा में लगाइए। तो आगे आगे विश्वामित्र चलते हैं, उनके पीछे पीछे यशस्वी राम और उसके पीछे सुमित्रा के जो पुत्र हैं लक्ष्मण वो चल रहे थे। और रास्ते में विश्वामित्र मुनि उनको 2 शक्तियां देते हैं, बला और अति बला नाम की 2 शक्तियां देते हैं। और ये शक्तियां क्या है, इसके प्रभाव से बोलते हैं कि तुमको कभी थकावट नहीं होगी और तुम्हें कभी भी बुखार जो रोग या जो बुखार जैसा जो कष्ट होता है शरीर का जो बीमारी से वो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और तुम्हारे रूप में किसी भी प्रकार का और कुछ विकार नहीं आएगा, दोष नहीं आएगा। सोते समय या सावधानी की अवस्था में भी राक्षस लोग तुम पर आक्रमण नहीं कर सकेंगे, और इस भूतल में तुम्हारी शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उसकी समानता करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। बला और अति बला का अभ्यास करने से तीनों लोक में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। सौभाग्य, चातुर्य मतलब चतुरता, ज्ञान और बुद्धि, इन सब के संबंध में किसी के प्रश्न के उत्तर देने में कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। और ये जब दोनों विद्या मिल जाएगी तो तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अति बला नाम की विद्याएं सब प्रकार की ज्ञान की जननी है। वो अगर मिल गई तो सब ज्ञान उसे मिल जाएगा। अगर अभी किसी को मिल जाए तो क्या बात है, सब एग्जाम में टॉपर हो जाएंगे। और बहुत दिन तक पढ़ा कर नहीं दिया ये ज्ञान, बस उन्होंने आज्ञा दिया और ज्ञान उनको मिल गया, कहे धारण करो, और ज्ञान सबका सब पूरा का पूरा ज्ञान मिल गया। बोलते इस दोनों विद्याओं का अध्ययन करने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्वी पुत्रियां हैं। तो फिर ये दोनों वो जो ज्ञान मिल गया उसके बाद वहीं पर और तीनों वहीं पर सरयू के तट पर, सरयू के नदी के तट पर गए थे। वहां पर जाकर वहां पर रात में वहीं पे सो गए। कहाँ डेली वो लोग राज महल में सोते थे, मखमल के सैया पर सोते थे, परंतु उस रात जब वशिष्ठ मुनि जी के साथ, वशिष्ठ नहीं विश्वामित्र मुनि के साथ जब निकले तो फिर तो साधु का जैसा जीवन हो गया। नदी के किनारे क्या मिलेगा, घास, उसी घास पर सोए थे रात में। कौन? भगवान राम और लक्ष्मण जो स्वयं भगवान है, वहाँ अपने गुरु जी के आज्ञा जो मान रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये होता है कि आप जब गुरु की सेवा करते हैं तो उनके अनुसार ही सेवा करते हैं। ये नहीं कि अभी फिर वो डिमांड करेंगे अभी आप ही तो बुला कर लाए हैं, अगर बिस्तर दीजिए, गद्दा दीजिए तब हम सोएंगे, नहीं। तो वहाँ सेवा के लिए गए थे तो वही कर रहे थे। तो रात बीती, जब सुबह हुआ तो सबसे पहले विश्वामित्र मुनि उठे और इन दोनों को जो घास के सैया पर सोए थे उनको उठाकर उनसे बोलते हैं कि सुबह का अपना सब स्नान करो, ध्यान करो, ये बताते हैं। साउथ इंडिया के एक आचार्य हैं, वो लिखते हैं, वो इसी के बारे में, ये जो सुबह हो रही है और जो भगवान राम को उठा रहे हैं, तो उठाने के विषय में वो इतना लंबा उन्होंने काव्य लिखा है कि लगभग 1-2 घंटे का है, उससे भी ज़्यादा का है, कि कैसे वो भगवान को सुबह देखकर, रामचंद्र जी के मुखड़े को देखकर भाव विभोर हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, मन में अलग अलग प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं विश्वामित्र मुनि। तो विश्वामित्र मुनि उनको उठाते हैं और बोलते हैं देखो समय हो गया, सब तैयार हो जाओ। और वहाँ पे सब तैयार होकर लक्ष्मण को सरयू के और गंगा का जो संगम है वहाँ पर ले जाते हैं और उसके समीप जो आश्रम है वहाँ पे जाते हैं।
और वहाँ पे वो जो आश्रम था उसके बारे में बोलते हैं। तो वहाँ जो आश्रम, उसके बारे में राम जी प्रश्न पूछते हैं कि ये कौन सा आश्रम है, ये कौन सा जगह है, इसके बारे में कृपया करके बतलाइए। तो विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि ये एक समय में रुद्र की स्थली थी। भगवान रुद्र, भगवान शिव यहाँ पे तपस्या करते थे और तपस्या कर रहे थे, परंतु एक बार कामदेव वहाँ पर आया और भगवान शिव पर अपना प्रभाव चलाना चाहे, उनको परेशान करना चाहे। तो भगवान शिव ने उसको तुरंत भस्म कर दिया, उसका जो शरीर था वहीं गिर गया, इसलिए उसका एक नाम पड़ गया अनंग, अंगहीन कर दिया, इसलिए उसका नाम अनंग हो गया। और जिस जगह पे उसने अपना अंग छोड़ा था उस जगह का नाम अंग देश हो गया, पूरे जगह का नाम अंग देश के नाम से विख्यात हो गया। और यही वो जगह है जहाँ महादेव जी का पुण्य आश्रम है। और मुनि लोग पहले के समय में उन्हीं स्थान को धर्मपरायण शिष्य मुनि लोग थे और वो लोग वहाँ पे अपना सब तपस्या किया करते थे। तो आज की रात हम लोग यहीं पर निवास करेंगे और कल सुबह हम इस जगह को पार करके आगे जाएंगे। तो लोग सब रात को वहाँ रुके और फिर दूसरे दिन राम और लक्ष्मण गंगा पार करते हैं। और पार होने के समय विश्वामित्र जी जल में जो उठ रही जो ध्वनि थी उसके बारे में बताते हैं। उसके बारे में लोग प्रश्न करते कि इतना ध्वनि क्यों उठ रहा है, इसका कारण क्या है। तो विश्वामित्र बताते हैं कि ये जो जगह है ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से इसको प्रकट किया था कैलाश, और मन के द्वारा प्रकट होने पर यह मानस कहलाता है। और उस सरोवर से एक नदी निकलती है जो अयोध्या से सटकर बहती है और वही सरयू के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसमें इतनी जोर जोर से शब्द निकलता रहता है। इसके जो जल है बहुत जोर जोर से, क्योंकि ये संगम है, सरयू और गंगा के वहाँ संगम हो रहा है। संगम के कारण इसमें बहुत ऊंची ऊंची तरंगें निकलती है। ये बहुत ही अद्भुत है। और उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही भयंकर वन मिलता है। उसको देखकर विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं कि कौन सा वन है, कौन सा जगह है। तो बोलते हैं कि ये पहले के समय में दो बहुत ही समृद्धशाली राज्य था जिसका नाम था मलद और कुरुश। ये देश देवताओं के द्वारा बनाए गए थे। मलद और कुरुश क्यों नाम पड़ा था कि एक बार जो इंद्र थे उनको एक पाप लग गया था और उस पाप को उन्होंने यहाँ पे छोड़ा था। और चूंकि इस जगह ने उसको ले लिया था, उसका जो मल था, तो मलद, और उन्होंने इसके लिए इस जगह को आशीर्वाद दिया था कि ये धन और धान्य सब चीज से भरपूर होगा। और तो इसके लिए देवता लोग इसको बहुत ही प्रसन्न हुए थे और ये जो देश होगा बहुत ही समृद्धशाली होगा। मलद और कुरुश ये दोनों जो जनपद थे लंबे समय तक समृद्धशाली था, धन धान्य से संपन्न और सुखी रहा है। और कुछ काल के बाद यहाँ इच्छा अनुरूप रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई थी जो अपने शरीर से में उसका 1000 हाथियों का बल था। उसका नाम ताटका है, ये बता रहे हैं विश्वामित्र मुनि, वो ताटका है। और यहाँ जो ताटका है यहाँ पे रहती है, उसका एक बेटा है, उसका नाम है मारीच, और वो भी वैसा ही विशाल है। और यहाँ के लोगों को बहुत ही परेशानी करते रहता है, हमेशा दुख देता रहता है। और जो इतना फेमस जगह था ये जो मलद और कुरुश, इस यहाँ के रहने वाले लोगों को हमेशा ये लोग परेशान कर रहे हैं। और इसका साइज क्या है, ये यक्षिणी का साइज है 6 कोस तक है, 1.5 योजन है। 6 कोस मतलब कितना हो गया, 1 कोस 5 कोस मतलब 8 मील होता है ना, 5 मील मतलब 8 किलोमीटर होता है। 1 कोस मतलब शायद 12 किलोमीटर कुछ तो ऐसा है। तो उस समय का साइज इतना बड़ा इस यक्षिणी का साइज था, राक्षसी का साइज था। तो ये ताटका का वन है, तो हम लोग उधर ही चलेंगे और तुम अपने इस बाहुबल का सहारा लेकर इस जो ताटका है इसका वध कर दो। और ये जो जगह है इसको फिर से उसके ताप से, इसके परेशानी से दूर कर दो। तो ये लोग वैसा ही करते हैं कि आज्ञा जब मिलता है तो ये लोग इंतजार करते हैं कि कब ऐसा समय आएगा। तो ये लोग आगे जाते हैं और जब आगे जाते हैं तो राम जी प्रश्न पूछते हैं कि ये तो अबला है, स्त्री को नॉर्मली क्या कहा जाता है, अबला। तो ये सबला कैसे हो गया, इतना बल कैसे आ गया, 1000 हाथियों का बल कैसे मिल गया, तो उसके पीछे क्या कहानी है। तो बोलते हैं कि देखो बताता हूँ, विश्वामित्र मुनि का कथा बताते हैं कि कैसे उसके पास इतना बल आ गया। कि
पहले एक बहुत बड़ा यक्ष था जिसका नाम था सुकेतु। वो बहुत ही सदाचारी था, पराक्रमी था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने उपासना की, बहुत तपस्या की, और सुकेतु की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर उनको एक कन्या दिया जिसका नाम ताटका था। पुत्र नहीं दिया। क्यों? क्योंकि और जो ताटका को 1000 हाथियों का बल दे दिया था। तो पुत्र नहीं दिया क्योंकि अगर पुत्र हो जाएगा तो जनता को और ज्यादा शायद दिक्कत दे, इसके लिए उन्होंने जानबूझकर पुत्र नहीं दिया। पुत्र दिया कि ये कम दिक्कत करेंगे, मगर 1000 हाथियों का बल था तो वो भी कम दिक्कत नहीं कर रही थी। और धीरे धीरे उसका शक्ति और जब बढ़ने लगा, जब युवावस्था को प्राप्त हो गई, तो सुनंद को पत्नी के रूप में उसके पिता ने अपने बेटी को दे दिया। और उसी ताटका से मरीच नाम का पुत्र हुआ, जो कि दुर्जय था, जिसको जीता नहीं जा सकता था। हर जगह वो परेशान करता था दूसरे लोगों को। और इन दोनों को अगस्त मुनि को परेशान करे थे, तो अगस्त मुनि ने उसे श्राप दे दिया था। यक्ष थे मगर इनको श्राप देकर उन्होंने राक्षस बना दिया कि तुम हमेशा राक्षस गुरूप हो जाओगे। यक्ष लोग होते बहुत ही सुंदर होते, मगर इनके श्राप के कारण ताटका बदसूरत हो गई। और जो उसका पुत्र था मारीच, वो भी ऐसा ही हो गया। और अगस्त मुनि ने साग देकर जो ताटका का जो पति था सुंद, उसको भी मार दिया। अगस्त मुनि ने बहुत सारे असुरों को मारा है। जो साउथ इंडिया गए, साउथ इंडिया भी इसलिए गए कि बीच में जो पर्वत था, कौन सा पर्वत जो हमारे ड्रामा किया था, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत भारत के बीचों बीच इतना हिमालय से टक्कर ले रहा था, खड़ा हो गया था और अपना साइज बढ़ाया जा रहा था। तो उसके कारण इधर के लोग उधर नहीं जा सकते थे। साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया ऐसा हो गया था उस समय भी लग रहा है। तो देखा कि अगर इसे दबाया नहीं जाए तो लोग सभ्यता को ठीक से विकास नहीं होगा। तो वो वहाँ आगे जाने के लिए परमिशन मांगते हैं। अगस्त मुनि आ जाते हैं और बोलते हैं अरे तुम इतना ऊंचा, मैं कैसे पार हो सकता हूँ, तुम झुक जाओ तब मैं आगे जाऊंगा, साउथ में जाऊंगा। और उससे परमिशन लेते हैं और बोलते हैं मैं जब तक नहीं आऊँ तब तक तुम ऐसे ही रहना। तो कहता है ठीक है। तो सोचा आ जाएंगे, कल आएंगे, मगर अगस्त मुनि आए ही नहीं। वहाँ जाके साउथ इंडिया में एक पर्वत है, वहाँ पर जाकर विराजमान हो गए। आज भी बोलते हैं वहीं पे है अगस्त मुनि, क्योंकि वो आएंगे तो फिर यह बढ़ जाएगा। तो अगस्त मुनि ने ऐसे कितने राक्षसों को मारा, तो उन्होंने अपने शब्दों से श्राप दे के सुंद को मार दिया। और उसको जब मार दिया तो ताटका अपने पुत्र के साथ अगस्त मुनि को हमेशा मारने के लिए तैयार रहती थी। कब देखूं कब मारूं, मगर उनके नजर में क्यों आएंगे। तो जब ऐसा वो गुस्सा करके उनके पीछे दौड़ी थी, तो उसको फिर उस समय उन्होंने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम राक्षस के जैसा हो जाओ, राक्षस का जो स्वभाव वो तुम्हें मिल जाए, तुम्हें भयंकर रूप हो जाएगा और तुम्हारा जो सुंदर रूप है वो नहीं रहेगा। तो ये सब देखकर उसको गुस्सा तो और बढ़ गया था, क्रोध से मूर्छित हो गई थी। अगस्त मुनि जहाँ रहते थे, जिस प्रदेश में रहते थे, वहां के लोगों को परेशान करने लगी थी बाद में। तो वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र मुनि बोलते हैं राम जी को कि ये जो ताटका है तुम इसका वध कर दो, क्योंकि ये सबको परेशान कर रही है। और ये मत सोचो कि ये स्त्री है, अबला है, ये बहुत बड़ा दुराचनी, सबको परेशान कर रही है। तो भगवान जब उनकी बात सुनते हैं, अपने गुरु की बात सुनते हैं, अब बोलते हैं कि जो राज्य का भार, राज्य को पालने का भार राजा के ऊपर होता है, तो तुम सबकी रक्षा करो। ताटका महापापनी है, उसमें धर्म जरा भी नहीं है, इसलिए तुम उसको मार डालो। और कहा जाता है कि पहले के समय में विरोचन की जो पुत्री थी मंथरा, वो पूरी पृथ्वी का नाश करना चाहती थी। और इस विचार को समझकर इंद्र ने उसको मारकर उसका वध किया था। और प्राचीन समय में अलग अलग उदाहरण देते हैं कि शुक्राचार्य की जो माँ थी और भृगु की जो पत्नी थी, उन्होंने वो पूरे तीनों जगत को से इंद्र को हटा देना चाहते, मार देना चाहती थी। ये जानकर भगवान विष्णु ने उसको उससे भी मार दिया था। और इस प्रकार और से बहुत सारे जो राजकुमार हैं, उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे पापी स्त्रियों का वध किया है। इसलिए मेरी आज्ञा से तुम इसका वध कर दो। तुम्हें ये मत सोचो कि राक्षस ये स्त्री है, तुम्हें कोई पाप लगेगा। तो भगवान रात उनके हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं अपने गुरु का, और उनके आज्ञा का पालन करते हैं। और ताटका वन में जब अपने धनुष को लेकर वो टंकार लगाते, तो जितने भी वहाँ पे उस वन में ताटका के लोग थे, जो
जंगल के प्राणी थे सब थर्रा जाते हैं, कांप उठते हैं। और इसको सुनकर पहले तो ताटका को समझ में नहीं आता कि आवाज़ आया कहाँ से, इतना भयंकर आवाज़ आया, उस समझ में नहीं आया, गिर गई। और थोड़ी देर बाद कुछ सोच आता है, खड़े होते और क्रोध में आ जाते कि मेरे एरिया में कौन आकर चिल्ला रहा है। और वे चिल्लाए नहीं थे, भगवान राम ने अपना सिर्फ धनुष की आवाज़ निकाली थी, टंकार किया था। और दौड़ के वहाँ आती है और तो वहाँ पे भगवान राम लक्ष्मण से बोलते, देखो ये यक्षिणी का शरीर कैसा भयंकर है, इसके दर्शन से ही, इसको देखकर ही बड़े बड़े लोगों का हृदय कांप उठेगा। ये माया बल से संपन्न है और बहुत ही दुर्जय, इसको हराया नहीं जा सकता। इसको तुरंत इसका कान और नाक काट लो ताकि ये लौटने को, पीछे जाने को विवश हो जाए। राम जब इस प्रकार कह रहे थे कि ताटका वहाँ पे आती है और इधर सोच रहे थे कि ये लोग सोच रहे थे इसका हाथ और पैर ही काट दिया जाए ताकि इतना उछल रही है, इतना दूर दूर भाग रही है तो इसका वही काट देते हैं, हाथ और पैर ही काट देते हैं। तब तक ताटका वहाँ पे आ जाती है और एक हाथ उठाकर एकदम गर्जन करते उनकी ओर झपटती है। ये देखकर विश्वामित्र मुनि हुंकार मारते हैं कि और हुंकार मार के बोलते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। किसका? अपने दो जो राजकुमार, इनका कल्याण हो। और ये लोग फिर उस पर अटैक करने के लिए जैसे रेडी होते तो ताटका धूल उड़ाना चालू करती है, भयंकर धूल उड़ा देती है। तो थोड़े समय के लिए समझ में नहीं आता है कि कौन कहाँ पे है और ताटका वहाँ से गायब हो जाती है, इधर उधर भागने लगती है, अपने माया का जो प्रभाव करती है। तब भगवान राम अपने धनुष बाण निकालते हैं और बाणों की वर्षा कर देते हैं। और ये ताटका बहुत बड़े बड़े पत्थर उन पर फेंक रही थी तो सब पत्थरों को अपने बाणों से रोक देते हैं। और फिर इसके जो दो हाथ थे, हाथों को काट देते हैं भगवान। जब दोनों हाथ कट गए तो ताटका उनके सामने खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी, गर्जना कर रही थी। तो लक्ष्मण जी क्रोध में आ जाते हैं और उसके नाक और कान भी काट देते हैं। तो परंतु ये क्या थी? ये तो मायावी थी, इच्छा का रूप धारण कर सकती थी। तो अलग अलग रूप बनाकर अपने माया से राम और लक्ष्मण को मोह में डालते हुए अदृश्य हो गई। और फिर सब जगह से भयंकर वर्षा कर रही थी, पत्थरों की वर्षा कर रही थी। ये पाप तो राम जी, इस प्रकार राम जी बोलते हैं, इसके ऊपर दया करना व्यर्थ है, बहुत पापनी है, हमेशा यज्ञ में विघ्न डालती है। इससे पहले कि अपने माया से फिर ये प्रबल हो उठे, इसे तुम काट डालो। विश्वामित्र मुनि बोलते हैं, अभी शाम का समय होने वाला है, होने आ रहा है, अगर शाम आ गया तो फिर इनकी शक्ति बढ़ जाएगी। हालांकि भगवान के पास तो अनंत शक्ति है, वो किसी को भी वध कर सकते हैं, परंतु जब लीला करते हैं तो लीला में आनंद देने के लिए लीला के अनुरूप कार्य करते हैं। वो भी ऐसा दिखाते हैं, अरे अभी मैं थोड़ा हार रहा हूँ, थोड़ा मैं अभी फिर से जीतना चाहिए। तो ऐसा ही भगवान राम को विश्वामित्र मुनि बोलते कि अभी तुम तुरंत इसका वध कर दो, नहीं तो इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। तो भगवान राम अभी विश्वामित्र मुनि की बात मानते हैं और शब्द वेदी वाण चलाते हैं। ताटका इधर उधर गायब हो रही थी, आवाज लगा रही, दिख नहीं रही थी, परंतु शब्द भेदी वाण कैसे होते हैं कि जहां से शब्द आ रहा है वहां जाकर अटैक करता है। व्यक्ति को देखने की जरूरत नहीं है, मंत्र पढ़ेगा और बस शब्द को सुनेगा और उधर बाण चलाएगा, वो बाण खुद ब खुद जाकर वहां लग जाएगा। ये अभी हमें पता नहीं है, अभी भी मिसाइल बनती है ना, इधर उधर कोई भी जा रहा है उसको वो ट्रैक करके अटैक कर सकता है। ये शब्दों से नहीं है, इंफ्रारेड ट्रैकिंग होता है, मगर इधर शब्दों से ट्रैकिंग हो सकता था। तो सब यहाँ पे ज्ञान है, कैसे उसका उपयोग कर रहे हैं भगवान। तो शब्द वेदी बाण चलाते हैं और यक्षिणी को सब ओर से घेर देते हैं। तो जब सब ओर से घेर देते हैं तो और से गुस्सा होकर प्रकट होती है और राम और लक्ष्मण पर अटैक करना सामने से चालू कर देती है। परंतु भगवान यहाँ राम जोर से बाण चलाते हैं और मारकर उसकी छाती फाड़ देते हैं। इसके कारण ताटका गिर जाती है जमीन पर और गिरकर मर जाती है। और जब ये मर जाती है तो उसको देखकर देवता लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं, ऊपर से फूल बरसाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। और सब उन पर राम पे एकदम प्रसन्न होकर उन पर आशीर्वाद देते हैं। और ऐसा कहकर देवता लोग जो है विश्वामित्र जी की प्रसन्नता करते हैं और आकाश मार्ग से अपने अपने जगह चले जाते हैं। उसके बाद शाम हो जाती है और ताटका के वध से संतुष्ट होते हैं विश्वामित्र मुनि और राम जी को भी आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि आज की रात हम लोग यहीं पे निवास करेंगे और कल सवेरे अपने आश्रम पे चलेंगे। तो विश्वामित्र मुनि उनको लेकर अपने आश्रम की ओर चले थे, मगर अभी तक आश्रम पर पहुंचे नहीं थे। पहले मार्ग में ही एक काम कर दिया था, 2-3 काम हो गए थे। पहले तो बला अति बला नाम की विद्या दी, ताटका आई, ताटका का वध कर दिया
और दूसरे दिन फिर क्या करते हैं कि ताटका का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं और जो सिद्ध लोग थे इनके प्रशंसा के पात्र बन गए और सुबह की प्रतीक्षा करने लगे और ताटका के वन में निवास किया। रात बिताकर विश्वामित्र जी फिर दूसरे दिन रामचंद्र से बोलते हैं कि मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ कि तुमने ताटका का वध किया है। अब बहुत प्रसन्नता के साथ मैं सब अस्त्र दे रहा हूँ। और श्री राम भगवान को अलग अलग दिव्य अस्त्र, इतने अस्त्रों के नाम है, वो नाम गिनाएंगे तो अभी आप 10 मिनट निकल जाएगा। 2-3 अध्याय में सिर्फ अलग अलग अस्त्रों के नाम दे रहे हैं, उनसे क्या क्या होगा। सूखी और गीली 2 प्रकार की असनी और पिनाक और नारायण अस्त्र में दे रहा हूँ। पुरुष सिंह, धर्म पास, काल पास, वरुण पास, ये सब उत्तम अस्त्र है, वो भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सिर्फ बोल रहे हैं और उनको सब अस्त्र प्रदान हो रहे हैं। अग्नि का जो प्रिय आग्नेयास्त्र है वो दे रहा हूँ। दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्र चक्र, ये सब दिव्य अस्त्र मैं तुमको दे रहा हूँ। और नाग, ये सब पर तुम विजय प्राप्त कर सकोगे। गंधर्वों का प्रिय सम्मोहन नामक अस्त्र, प्रस्वान, प्रशमन, सौम्य अस्त्र दे रहा हूँ। वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन, कामदेव का दुर्जय अस्त्र, मादन, गंधर्वों का प्रिय मानव अस्त्र, पिशाचों का प्रिय मोहनास्त्र, ये सब मुझसे है, ग्रहण करो। तो इन सब अस्त्रों को इस प्रकार कहने पर रामचंद्र जी बहुत ही, तो ये जो अस्त्र जितने भी दिए ये सब मूर्तिमान होकर, व्यक्तिमान होकर सामने प्रकट हो गए भगवान राम के और बोलते हैं कि आप मुझे स्वीकार कीजिए। तो ये जो अस्त्र शस्त्र है, ऐसा नहीं कि कुछ निर्जीव चीज है, सब सजीव है, सब व्यक्तिगत व्यक्ति हैं, वो सब आकर भगवान राम को बोलते हैं कि आप मुझे स्वीकार कीजिए। और भगवान राम मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं और सबको हाथ से स्पर्श करके बोलते हैं आप सब मेरे मन में निवास कीजिए। जब कभी मुझे जरूरत हो तो आप प्रकट हो जाइए, जब मुझे इच्छा हो तब आप प्रकट हो जाइए। तो अभी अस्त्रों की विद्या दे दी। तो अस्त्र चलाना एक चीज हो गया और उसके संहार मतलब उसको समेटना एक दूसरी कला है। आपने बांध चला दिया मगर लौटाना हो तो वो भी बांध पता होना चाहिए, कैसे उसे वापस ले सकते हैं। अभी हम आज के समय में सिर्फ चलाना जानते हैं, उसको लौटाना नहीं जानते। महाभारत के युद्ध में देखा होगा कि कैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला तो दिया था परंतु उसे लौटाना नहीं आता था, परंतु अर्जुन को दोनों आता था। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अश्वत्थामा ने बांध तो चला दिया परंतु उसे लौटाना नहीं आता, इसलिए तुम अपना ब्रह्मास्त्र का संधान करो, आह्वान करो और उसी से उसका ब्रह्मास्त्र भी समेट लो। तो ये दोनों अलग अलग कलाएं हैं, एक चलाना जानना और वापस समेटना भी आना चाहिए। तो इन सब संहार जो अस्त्र बताए गए उन सबको संहार करने के, समेटने की विधि बताते हैं और दूसरे अस्त्रों का भी उपदेश देते हैं भगवान राम को। और फिर ताटका वन से ये लोग बाहर निकल के आए हैं और वहां बताते हैं कि आने पर एक आगे एक आश्रम था, तो उसके बारे में जिज्ञासा करते कि किसका आश्रम है और जो जहां आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहां वो पापी, दुराचारी, ब्रह्म हत्यारे, दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं और जहां मुझे यज्ञ की रक्षा और राक्षसों के वध का कार्य करना है, वो उस आपके आश्रम का कौन सा देश है, वो सब मैं सुनना चाहता हूँ। राम जी प्रश्न पूछते हैं विश्वामित्र मुनि से। तो विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि उस जगह पे जहाँ पे मैं यज्ञ कर रहा हूँ वहाँ भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों तक, 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था और उस तपस्या वही स्थान था जहाँ वामन का अवतार हुआ था। अवतार धारण करने के लिए भगवान विष्णु अवतार ग्रहण से करने के पूर्व का वो आश्रम था। वहाँ भगवान विष्णु ने आश्रम में वहाँ पे तपस्या किया था और वो तपस्या करने के बाद उन्होंने वामन का अवतार धारण किया था। और ये वही जगह है जहां पर आज मैं तपस्या कर रहा हूं। कश्यप जी के सारे पाप वहां पे धुल गए थे और भगवान ने उनसे प्रसन्न होकर कहा था कि तुम्हारे यहाँ कल्याण होगा, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वर मांगो। ये सुनकर मरीचि का पुत्र जो कश्यप है,
बोला था कि अदिति और मेरी माँ भी आपसे एक ही बात के लिए बार बार मेरी याचना है कि आप प्रसन्न होकर मुझे एक ही वर दीजिए कि आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाए। और उसको लेकर भगवान वहाँ पर उनकी बात को मानकर वामन देव के रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ भगवान ने पहले निवास किया था, इसलिए यह आश्रम सब प्रकार के दुख और शोक का नाश करने वाला है। और उन्हीं भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। यहाँ पे मैं तपस्या करता हूँ, यज्ञ करता हूँ। और इसे सिद्धाश्रम बोलते हैं क्योंकि भगवान विष्णु ने यहाँ पे अपने सिद्धि प्राप्त की थी। हालांकि वो हमेशा सिद्ध है, मगर दिखाने के लिए कि मैंने यहाँ तप किया है। और यह आश्रम जैसा मेरा है वैसे तुम्हारा भी है। राम जी को बोलते हैं कि ये सबके लिए है। और श्री राम और लक्ष्मण का हाथ पकड़कर उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश करते हैं। उस समय पुनर्वसु नाम का 2 नक्षत्र के बीच में चंद्रमा की भांति ऐसा लग रहा था कि इनकी बहुत ही सुंदर शोभा हो रही है। और विश्वामित्र को जब देखते कि विश्वामित्र मुनि आया तो वहाँ सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी जो तपस्वी लोग थे तुरंत वहाँ पर आते हैं और सब मिलकर भगवान उनकी पूजा करते हैं, विश्वामित्र मुनि की और भगवान राम की। और थोड़े देर तक विश्राम करने के बाद जो भगवान राम और जो लक्ष्मण है दोनों हाथ जोड़कर विश्वामित्र मुनि को पूछते हैं कि आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर लीजिए, यज्ञ में बैठ जाइए और हमें आप आज्ञा दे दीजिए कि हम यहाँ पे आपकी रक्षा करें, आपके यज्ञ की रक्षा करें। तो ये लोग जब वहाँ पे बैठ जाते हैं तो विश्वामित्र मुनि के चरणों में प्रणाम करते हैं राम जी और लक्ष्मण जी। और उनके जो पुजारी थे वहाँ पे जो यज्ञ कौशिक मुनि, उनसे बोलते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो यहाँ पे 2 निशाचर राक्षस आते हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे आक्रमण करते हैं और हमें उनको कैसे यहाँ रोकना हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि असावधानी के समय जब हम असावधान रहे, हम जब अलर्ट नहीं रहे उस समय ये लोग आ जाएं और फिर ये लोग हाथ से निकल जाएं और हम कुछ कर नहीं पाए। तो हमें जरा बता दीजिए कि वो कौन से समय पर आते हैं और अटैक करते हैं यहाँ पे। तो ये देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और ये बोलते हैं कौशिक मुनि के अभी अगर ये जो विश्वामित्र मुनि है यज्ञ में दीक्षा करके बैठ चुके हैं तो ये अभी मौन व्रत धारण किया, ये आपके कुछ भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे। तो वो बताते हैं कि अभी आप लोग यहाँ पे रक्षा करते रहिए। और ये लोग रक्षा करते और कितने दिन करते, 6 दिन और 6 रात बीत जाते, सोए नहीं थे। 6 दिन 6 रात तब ये लोग रक्षा करते रहे, नींद भी उनको जरा भी नींद भी नहीं लिया और विश्वामित्र के सामने खड़े होकर उनकी रक्षा में लगे रहे। जब 6ठा दिन आया तब राम भगवान बोलते हैं लक्ष्मण से कि सावधान हो जाओ, अभी जरूर कुछ ना कुछ होगा। उनको ऐसे भी सब कुछ पता है। तो अचानक जो वहाँ पे यज्ञ की कुंड था उससे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो ये कुछ शुभ सूचक भी था और कहीं कहीं अलग जगह भी अग्नि प्रज्वलित हुई। वो यज्ञ से जो अग्नि चालू हो गई तो इससे पता चल रहा था कि कुछ दूसरे जगहों पे अग्नि चालू हुई कि ये असुरों का लगता है अटैक होने वाला है। और उस समय दिन का भी समय चालू हुआ था, यज्ञ इन लोगों ने प्रारंभ चालू किया। तो अचानक ही उसी समय आकाश में बहुत जोर का शब्द होता है, ध्वनि होता है। ये राक्षस लोग वहां पर आ गए थे कि जैसे कि बारिश के समय में आकाश में बहुत बादल छा जाए और आकाश एकदम घोर अंधेरा दिखाई पड़ने लगे। तो उस समय मारीच और सुबाहु नाम का राक्षस वहां पे आया और सब और अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप को घेर लिया। और उसके साथ उसके दोस्त जो अनुचर सब थे वो सब भी थे और वहां आकर रक्त का धार सब जगह गिराना चालू किया। जब अच्छा काम हो रहा है वहां रक्त ये सब गिरे तो क्या है, अशुभ माना जाता है, यज्ञ में विघ्न होता है और ऐसे विघ्न से यज्ञ सफल नहीं होता। तो ये सब देखकर रामचंद्र तुरंत उधर दौड़ते हैं और देखते हैं, ध्यान लगाकर, तो आकाश में ये दोनों राक्षस थे और लोग इस प्रकार से परेशान कर रहे थे लोगों को। तो ये लोग तुरंत उसको मारने के लिए अपने धनुष उठाकर मानवास्त्र का संहार करते हैं। मानवास्त्र जो उनको था, अलग अलग अस्त्रों में एक था मानवास्त्र, उसको बुलाते हैं और उस मानवास्त्र को मारीची के छाती में उस एक बाण लगाकर मार देते हैं। ये जब आघात लगता है मारीची को, इस बाण के जब उसको चोट पड़ती है तो मारीच कितना दूर जाता है
100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जाकर गिरता है। 100 योजन मतलब 800 किलोमीटर से ऊपर हो गया, उतना दूर मरीचि जाकर गिरता है। तो मरीचि को ये पता था कि आप आगे भी घटना है कि जब वो कौन सा मिर्ग, स्वर्ण मिर्ग बन के, गोल्डन डियर बनकर आता है, जब रावण उसको जबरदस्ती बोला था जाना है, तो उसको याद था कि कैसे पहले राम जी ने उसको मारा था, एक तीर मारा था तो उसी से वो 100 योजन दूर गिरा था। इस बार जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। मगर रावण बोलता है तुम उधर नहीं मरोगे तो मेरे हाथ मरोगे। तो उसको सोचता है कि भाई चलो इसके हाथ से मरने से अच्छा है भगवान के हाथों मरा जाए। हालांकि वो अच्छा नहीं था। क्यों? भगवान के हाथों से मरने से अच्छा है भगवान के लिए मरना अच्छा है। भगवान का दुश्मन होकर मरना अच्छा है कि भगवान का काम करते हुए मरना अच्छा है? जटायु ने क्या किया? भगवान के लिए मरे, भगवान के लिए युद्ध किया। तो इसका वो सोचना हालांकि थोड़ा गड़बड़ था बाद में। तो अभी जब भगवान राम ने जब तीर मारा तो 100 योजन दूर जाकर गिरा। भगवान ने उसे छोड़ दिया था, आगे कुछ उसको और पाठ करना था, रामायण में भाग लेना, इसलिए उसको छोड़ दिया था उस समय। अंत में उसको भगवान राम के तीर से शायद मरना था। तो इधर लक्ष्मण क्या करते हैं, सीतेशु नाम का मानवास्त्र से जो पीड़ित हो गया, वो चक्कर काटता हुआ दूर गया था। ये देखकर राम जी लक्ष्मण से बोलते हैं, लक्ष्मण देखो, मनु के द्वारा चलाया जो सीतेशु नाम का मानवास्त्र है, इस राक्षस को मूर्छित करके दूर ले जा रहा है, परंतु उसके प्राण नहीं ले रहा है। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाला इस दूसरा जो निर्दयी दुराचारी है, उस सबको मार कर अभी मैं मार देता हूँ। लक्ष्मण ऐसा कहकर राम जी को अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हैं। तुरंत आग्नेयास्त्र जो था उस शस्त्र का आह्वान करते हैं और सुबाहु के छाती पर चलाते हैं। जैसे सुबाहु की छाती पर यह आग्नेयास्त्र लगता है, वो मर जाता है, पृथ्वी पर सीधा गिर जाता है आकाश से। और फिर राम जी ने दूसरा शस्त्र है वायुवास्त्र, उसको लिया और जितने बाकी उसके दुष्ट अनुचर सब थे, निशाचर, सबका एक साथ वहां पर संहार कर दिया। और जितने भी मुनि सब थे उन लोगों को आनंदित कर दिया। उनके जो यज्ञ में ये लोग विघ्न डाल रहे थे बार बार, इन सबको हटा दिया। तो घर से निकले थे इसी काम से लिए कि किसको यज्ञ में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर करेंगे। उसके लिए विश्वामित्र मुनि लेकर आए थे। और ये तो बहाना था, विश्वामित्र मुनि चाहते थे कि इन सबको अलग अलग शस्त्रों का ज्ञान दे दिया जाए, अस्त्रों का ज्ञान दे दिया जाए, ताकि ये सब आगे इनको काम में आएंगे। तो बाद में जो विश्वामित्र मुनि है, इन दोनों को धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को पाकर कृतार्थ हो गया हूँ। तुमने गुरु की आज्ञा से को पूर्ण रूप से पालन किया है और तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया है। इस प्रकार रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ संध्या की उपासना की। और इसके बाद श्री राम, लक्ष्मण और ऋषियों के सहित विश्वामित्र वहाँ पे अपने आश्रम में रुके। और जो ऋषि मुनि सब थे वहाँ पे, वो बोलते हैं कि अभी मिथिला के नरेश में, मिथिला में एक बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, तो हम लोग चलो सब वहाँ चलकर देखते हैं। और मिथिला के बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, तो सब लोग हम लोग वहाँ जाएंगे और तुम्हें भी हमारे साथ चलना है। वहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत धनुष रखा हुआ है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। पहले ये जो धनुष है, वहाँ देवताओं ने जनक के किसी पहले जो वंश में उनके कुल को यह धनुष दिया था। वो बहुत प्रबल है, बहुत भारी धनुष है, उसका माप तोल नहीं है कितना वजन है और बहुत ही भयंकर है। मनुष्यों की तो बात क्या, देवता, गंधर्व, असुर और राक्षस भी किसी तरह उसका जो प्रत्यंचा है, जो रस्सी है, उसको चढ़ा नहीं पाते। कभी धनुष, ट्रेडिशनल धनुष देखा है उसको कैसे रस्सी चढ़ाते हैं? नहीं देखा है ना, खुला रहता है। उसको चढ़ाने के लिए उसका बो को दबाना पड़ता है, तब आप उसको चढ़ा सकते हैं। गांव में देखा है हमने, उधर आदिवासियों लोग के पास में ऐसे दबाएंगे जोर से, तब आप थोड़ा चढ़ेगा। फिर उसके बाद उसका टंकार करेंगे, सीधा उसमें स्प्रिंग एक्शन आ जाता है। नहीं तो बाकी समय खुला रहता है। जब आपको यूज करना है तब उसको लगाया जाता है। हमेशा अगर मुड़ा रहेगा तो उसका इलास्टिसिटी कम हो जाता है। तो जब लगाना उस समय बो को ऐसे पूरा स्ट्रिंग करके उसको लगाया जाता है। तो बोलते उसका प्रत्यंचा को कोई चढ़ा नहीं पाता। तो वहां चलने के लिए मिथिला नरेश उस धनुष को तथा उनके पास चलो और वहां पे जाकर ये दोनों चीज को हम लोग देख लेंगे। वहां के राजा को भी देखेंगे, धनुष को भी देखेंगे। और
मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल रूप में उस धनुष को मांगा था, इसलिए सभी देवताओं और भगवान शंकर ने उनको धनुष दिया था। और उस धनुष का जो बीच का भाग है, जिसको मुट्ठी में पकड़ा जाता है, बहुत ही सुंदर है। राजा जनक के महल में धनुष से देवताओं के द्वारा, देवताओं के जैसा एक पूजा, उसको प्रतिष्ठा मिलती है, उसको डेली पूजा किया जाता है। अलग अलग धूप गंध अगरू से उसकी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि महादेव जी का वो समान है। तो जैसे भगवान के चीज़ों को भगवान के जैसा ही मानते हैं, तदिया मानते हैं और उसकी उपासना करते हैं। तो वैसा इस धनुष की भी उसी प्रकार से पूजा होती है। तो सब लोग विश्वामित्र मुनि से आज्ञा लेते हैं, राम लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान करते हैं। चलते समय ये लोग गंगा के तट पर होते हुए हिमालय के और ऐसा करके ये तो कौशिक मुनि जो थे उस उत्तर दिशा की ओर सब प्रस्थान करते हैं। और प्रस्थान करते समय यात्रा करते हुए विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षि की भी बहुत सारी जो गाड़ियां थी, गाड़ियां मतलब उनका जो जत्था था सब चलता है। और इनके पीछे पीछे उस आश्रम के जो मृग पशु पक्षी सब पीछे चल देते हैं। इनका इतना प्रेम था, मगर तो कुछ दूर जाने के बाद विश्वामित्र मुनि सबको वापस लौटा देते हैं। पहले के गांव में आप देखते हैं, कोई गांव में कभी जाता था किसी को मिलने के लिए, तो फिर जब वापस जाते थे तो गांव के लोग दूर तक छोड़ने के लिए आते थे। महाभारत में भी देखेंगे कैसे जब भगवान कृष्ण पांडवों के साथ बहुत दिन रहे, महाभारत का युद्ध हो गया, उसके बाद जब जाने लगे तो सब लोग छोड़ने के लिए आए और बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने उनके साथ बहुत सारे सैनिक दे दिए कि रास्ते में कोई दिक्कत नहीं करे, और खुद भी छोड़ने के लिए बहुत दूर तक गए, उसके बाद फिर वापस आए। नहीं तो आजकल कितने बार हमारे पास टाइम नहीं रहता, घर में कोई आते हैं तो ठीक है जाओ, उसको देखते हुए वो अपना अलग चला जाता है। नहीं तो आपको प्रेम हो, समय हो, इच्छा हो तो क्या हो, तो हम उसको छोड़ने के लिए थोड़ा दूर तक जाते हैं, कम से कम दरवाजे तक जाते हैं। नहीं तो कितने बार हम दरवाजे तक भी नहीं जाते। तो हमारा देखिए सब कहाँ तक हमारा पतन हो जाता है। पहले लोग गांव तक छोड़ने के लिए जाते, गांव के बाहर तक छोड़ने के लिए जाते थे, और एक घर का व्यक्ति नहीं, पूरा गांव भी कभी कभी छोड़ने के लिए जाता था, क्योंकि ऐसा प्रेम होता था। जैसे फिल्म स्टार कोई आ जाए तो आप तो ऐसा थोड़ी करेंगे, उनको छोड़ने के लिए वो एयरपोर्ट में आ जाए, किधर आ जाए, लोग दूर दूर तक जाते हैं। क्यों? उनसे लगाव उनको हो रहा है। तो वैसा ही अगर वास्तविक लगाव है भगवान से, अतिथि से, लोग ऐसा करते हैं। जब लगाव ही नहीं तो फिर नहीं कर पाते, या टाइम का अभाव भी होता है शहर में। तो ऐसे सब दूर तक गए और ऋषि मंडली के बीच में वो जो देश है उसका परिचय देना प्रारंभ करते, जहाँ जा रहे हैं वहाँ। तो वहाँ पे विश्वामित्र जी बोलते हैं कि पहले के समय में कुश नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, और उनका प्रत्येक व्रत और संकल्प बिना किसी क्लेश या कठिनाई के पूरा होता था। और उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी, और उनके गर्भ से उस राजा ने 4 पुत्र उत्पन्न किए थे जो उनके ही समान थे। उनका नाम कुशाम, कुशनाभ, असूत्रस और वसु था। ये सब के सब तेजस्वी थे, धर्मनिष्ठ थे। तो ये सब इनको बोला कि आप प्रजा का पालन करो। अपने बेटों को उन्होंने आज्ञा दिया, और इससे तुम्हें धर्म का पूरा फल मिलेगा। अपने पिता की बात सुनकर इन बेटों ने समय पर अपने अपने लिए अलग अलग नगर का निर्माण कराया। कुशाम ने कौशाम्बीपुरी बसाई, जिसको आजकल कोशम कहते हैं, और कुशनाभ ने महोदय नाम का नगर का निर्माण किया। असुरत जस ने धर्मारण्य नाम का एक श्रेष्ठ नगर बसाया, और राजा वसु ने गिरिव्रज नाम की स्थापना की। महात्मा वसु की ये जो गिरिव्रज नाम की राजधानी वसुमती नाम से प्रसिद्ध हुई, और उसके 4-5 अलग अलग श्रेष्ठ पर्वतों से सुशोभित था। और ये रमणीय नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई। कौन सी नदी है? ये सोनभद्रा नदी है, इसलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई है। और इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच माला की भांति सुशोभित होती है। सोनभद्र नदी अभी भी शायद वही है कि नहीं, वही होनी चाहिए। ये आपको नर्मदा जहाँ से निकलती है, कहाँ? अमरकंटक। और सोनभद्रा नदी देखिए यहाँ लिखा हुआ मगध देश में जाती है, वही बिहार में चली जाती है। एक वहाँ की सब नदियाँ उधर जाती है, मगर एक नर्मदा इस साइड वेस्ट में जाती है, मगर वो ईस्ट की ओर निकलती है, जिसका नाम सोनभद्रा है। और वही बिहार में सोन नदी के नाम से फेमस है, जिसके रेत में सोना भी मिलता है। लोग वहाँ पे देखेंगे सोने को धोते रहते दिन भर, कितने लोग धो कर कुछ तो जमा करते हैं, बोलते हैं उस सैंड में
सोने का पार्टिकल्स है, उसको फिर वो लोग बेचते हैं। कम से कम मजदूरी के बराबर तो मिल ही जाता होगा, नहीं तो लोग नहीं लगेंगे, भले कम मिलता होगा। सोनभद्रा में है और उधर भी है एक साउथ में नहीं, इधर झारखंड में एक नदी है, उस स्वर्ण रेखा जिसमें महाप्रभु पार करके गए थे, उसमें भी सोना मिलता है ऐसे, उसके सैंड में अभी मिलता है। उधर भी लोग ऐसे लगे रहते हैं, मगर उतना नहीं मिलता है जितना आप कुछ सोच रहे हो। तो कुछ तो मिलता होगा। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि ये कौशाम्बी जो कृष्णाप थे, उसने घृतराष्ट्रीय अप्सरा से 100 कन्याओं को जन्म दिया था। सब के सब बहुत ही सुंदर थी, और ये सब जो सुंदर थे, इनको वायुदेव आकर उनको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, मगर ये कोई तैयार नहीं हुई थी। और ये बोलते हैं कि हमारे पिता जो बोलेंगे हम वही करेंगे। तो वायुदेव कुपित हो जाते हैं, और वायुदेव कुपित हो जाते हैं तो कुपित हो गए तो वायुदेव के प्रभाव से क्या, उनका शरीर कुबड़ा हो गया फिर, और ये कुबड़ा हो गया, अपने घर पर गई। वे घर पर गई तो पिताजी परेशान हो गए कि क्या हुआ। तो उन्होंने सब बताया कि ऐसे ऐसे वायुदेव ने हमें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहा, परंतु हमने इच्छा बताई कि हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, हमारे पिताजी हमारे जिसके साथ भी वर्ण करेंगे हम वही स्वीकार करेंगे। तो ये सुनकर वो कुपित हो गए और इस प्रकार से हमें श्राप दे दिया है। तो अब क्या करें। तो उनके पिताजी को बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं कि क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुम लोगों द्वारा महान कार्य हुआ है। तुमने अपने मन में काम भाव को जगह नहीं दिया है, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। तुम सब लोगों में समान रूप से वैसी क्षमा या सहिष्णुता है। यह विशेषतः देवताओं के लिए भी बहुत ही मुश्किल है। क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, यश है, क्षमा धर्म है। और कुशनाप बोलते हैं, अपने बेटियों को ऐसा बोलकर बोलते हैं, अंदर जाने की आज्ञा देते और अपने मंत्रियों को बुलाकर मंत्रणा करते कि क्या करना चाहिए और किस देश में किस समय और किस सुयोग्य वर्ग के साथ इनका विवाह किया जाए। उस समय एक बहुत ही एक मुनि थे जिनका नाम था चूली, जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। वो वेदों का तपस्या कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे। और वो तो श्री राम को बताते हुए श्री बोलते, श्री राम तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व की बेटी थी जो वहां रखकर उन तपस्या मुनि की उपासना से उसकी अनुग्रह की इच्छा से सेवा करती थी। उसका नाम सोमदा था। वो उर्मिला की बेटी थी। प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी और समय समय पर उनकी सेवा के लिए उपस्थित रहती थी। इससे वो मुनि बहुत ही संतुष्ट है और समय आने पर उस गंधर्व कन्या से बोला, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूँ। तो जो गंधर्व की कन्या थी बहुत ही संतुष्ट हुई और जो वो बोलने की कला जानती थी, उसने वाणी के मर्मज्ञ जो मुनि थे उनसे बोलती है कि आप ब्रह्म तेज से संपन्न हैं, इसलिए आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे ब्रह्म तप के युक्त एक धर्मात्मक पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं। मेरा कोई पति नहीं है, न तो मैं किसी की पत्नी हूँ और न आगे मैं किसी की पत्नी होंगी। तो अपने ब्रह्म बल से अपने मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। तो उन्होंने अपने ब्रह्म तप से उनको पुत्र प्रदान किया और वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ। मानस पुत्र था, इसलिए उसका नाम हुआ ब्रह्मदत्त। कोई साधारण मनुष्य के जैसा वो प्रकट नहीं हुआ था। और कुशनाप के यहाँ जब उन कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उसी समय वही जो ब्रह्मदत्त जो पुत्र थे वो वहाँ पर आते हैं और अमरावती पुरी में और आते हैं। और जो राजा कुशनाप थे उन्होंने ब्रह्मदत्त से के साथ अपनी 100 कन्याओं का विवाह करने का निश्चय करते हैं। और राजा कुशनाप ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अपनी 100 कन्याएं उनको सौंप दी और ब्रह्मदत्त जो थे उन सभी कन्याओं के साथ पानी ग्रहण किया, विवाह किया। और विवाह के समय उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ का स्पर्श होते ही वो सब के सब जो कन्याएं थी जो उनको कुब्जा दोष हो गया था, जो कुबड़ हो गए थे, सब के सब ठीक हो गए, निरोग हो गए और सब संपन्न हो गए। वात रोग के रूप में आए जो वायुदेव थे उन्होंने उन कन्याओं को छोड़ दिया। और ये देख जो राजा कृष्णाप थे बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर विवाह का कार्य संपन्न हुआ। और फिर इसके बाद बताते हैं कि जब विवाह करके राजा ब्रह्मदत्त चले गए, जो पुत्रहीन थे, कुशनाप की सिर्फ बेटियां ही थी, उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया। और पुत्रेष्टि यज्ञ किया और बोलते हैं कि
मेरी एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे, उसका नाम सत्यवती था। वह ऋषि मुनि की को ब्याही गई थी। तो वहाँ पे इस घटना में बताते कि गाधी का जन्म होता है। फिर कौशिक मुनि की प्रशंसा करते हैं, विश्वामित्र की कथा बताते हैं। और सब ये सब बताने के बाद आज रात बीत जाती है, रात होती है तो सब सोने के लिए जाते हैं और सोनभद्रा पार करते हैं। और सोनभद्रा नदी को पार करके विश्वामित्र जी सब गंगा के तट पर पहुंचे। तो ये जो सोनभद्रा नदी है ये सब जाकर गंगा में मिलती है, सरयू भी गंगा में मिलती है। तो उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं सब किस में मिलती है? गंगा में धीरे धीरे मिलते जाती है। यमुना भी कहाँ मिलती है? प्रयागराज में गंगा में मिलती है। आप और आगे जाएंगे तो सरयू भी गंगा में मिलेगी। छोटी नदियाँ और बड़ी नदियों में मिल रही, बड़ी नदियाँ और बड़ी मिलते मिलते सब अल्टीमेटली गंगा मिल रही है। गंगा में अभी सोनभद्रा मिल रही है, ऊपर से सरयू आ रही है, यमुना आ रही है। फिर जो नेपाल से निकलती गंडकी नदी, उसका नाम क्या है? गंडकी नदी का नाम है गंडकी, वो भी गंडकी उसमें मिलती है। बूढ़ी गंडकी इसको बोलते हैं, बिहार का भी सांप भी बोलते हैं उसको। वो नदी बारिश में कोई भी किधर भी चल जाती है। आज इधर बह रही है, अगला बारिश आएगा तो दूसरे साइड चले जाएगी, पूरा का पूरा गांव को अपने अंदर ले लेती है और फिर उतना जगह छोड़ भी देती है। ये साइड इसका लिया तो दूसरी साइड नया जमीन छोड़ देगी। तो बिहार पहुंचते पहुंचते ये नदियों का जो देखेंगे जो चौड़ाई है इतनी बढ़ जाती है कि आपको लगेगा समुद्र है। पटना में गंगा की चौड़ाई कितनी है? 5 किलोमीटर है। गंगा के ऊपर जो पुल बना है पटना में 5.6 किलोमीटर का पुल है, ब्रिज है, इतना लंबा। और जब बारिश आती है तो पटना गंगा के एक साइड में, पटना से आप अगर गंगा को देखेंगे तो दूसरी साइड आप देख ही नहीं पाएंगे, आपको लगेगा समुद्र है। दूसरा छोर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा नदी का, क्योंकि बाढ़ से दूसरा साइड पूरा फ्लडेड रहता है। तो ये सब वहाँ पे गंगा के तट पर पहुँचते हैं, वहाँ पे रात पर निवास करते हैं। और गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई थी श्री राम जी उनसे पूछते हैं। तो वहाँ पे विश्वामित्र मुनि बताते कि कैसे गंगा की उत्पत्ति हुई, कैसे भगवान जब वामन देव ने ब्रह्मांड को नापा था तो उनके पैर लगने के कारण ब्रह्मांड में होल हो गया, उस दरार से पानी आई जो मंदाकिनी के नाम से उच्च लोकों में थी। और वो बाद में कैसे पृथ्वी पर आई, पृथ्वी पर कैसे आई? इसी कुल में जो पहले सगर महाराज थे, जो राम के ही पूर्वज थे इक्ष्वाकु कुल में, उनके पूर्वजों के भगीरथ महाराज अंतिम जो थे, उनके प्रयास से गंगा इस पृथ्वी पर आई। कितना मिनट चलना पड़ेगा? हाँ, आज के लिए यहीं पर ठीक है, चलेगा। तो मैं कल से आपको फिर पूरा ख़त्म करना है, वो हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा शॉर्ट में वो कर दूंगा। स्टार्ट का कितने बजे से? 8 बजे एग्जैक्ट। तो आप जब बुलाएंगे तब आप 8 बजे तो ठीक है। तो इसमें अगले दिन हम लोग इसमें बालकांड में जो भगवान राम कैसे मिथिला पहुंचते हैं उस घटना को आगे करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि कितना जल्दी कर सके। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। ये प्रभु जी जो है एकदम डिटेल वर्जन में जा रहे, तुम लोग ने कभी आदि नहीं था हम लोग को ऐसे सुनने का, तो बहुत लगता होगा ऊपर चल जा रहे। प्रभु जी जो है एकदम पूरा कैसे वो शॉर्ट में बताना है तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, मतलब फिर भी निकल सकता है। कभी कभी कैसा अभी बाल कांड भी हमारा खत्म नहीं हुआ, ऐसे कांड तो और बढ़ेगा, तो चलता रहेगा। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना दवा देता है, तो दवा क्या असर करता है हमको पता नहीं, यानी दवा कौन सी है क्या है उसमें, लेकिन असर करता है। वैसे अगर सुनते जाएंगे तो हमारे ऊपर भी असर करेगा। क्योंकि प्रभु जी को अगर 24,000 श्लोक को पूरा बताना है तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए मन तैयार करके आना चाहिए किधर, हाँ, दोपहर का समय निकाल के। ऐसे एक्चुअली तो देखा जाए तो जो 9 दिन में कंप्लीट होता है, जैसे भागवतम 1 हफ्ता का होता है ना नॉर्मली, और रामचरित जो रामायण है इसका पाठ करते हैं लोग 9 दिन का करते हैं। तो ट्रेडिशनली देखा जाए तो सुबह से शाम चलना चाहिए, और श्लोक ही श्लोक चलता है तब वो कंप्लीट होता है। और
परपट और इसके साथ नहीं हो पाएगा, उसमें तो कहीं छोड़ना ही पड़ेगा। तो सुबह शाम चलता रहता है, बीच में कुछ ज़्यादा खाना वाना नहीं है, नहीं कि फिस्ट खा रहे, फिस्ट खा के सो गए, तो वो नहीं कंप्लीट होगा। पूरा कंप्लीट ऐसे होता है कि पूरा सुबह से शाम चल रहा है और फिर उसका अलग अलग जगह है कि यहाँ पे रुकना पड़ता है, ऐसा करके फिर 9 दिन में पूरा भागवत, मगर फिर वैसा हम समझ ही नहीं पाएंगे। उससे अच्छा है कि थोड़ा समझते हुए जहाँ तक जितना हो कंप्लीट करना चाहिए। सुनने का मतलब हमको जस्ट कर्मकांड के जैसा नहीं करना है, हमें उसका लाभ भी लेना है। हरे कृष्ण। तो हमारा जब वो यहाँ पर राम कथा वैलेट में चल रहा है, यहाँ भी डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा था, गंध दुर्गंध का, और हमारे राम लक्ष्मण कलबुट और राधा रतुब्रज ने बहुत कोशिश किया। तो कल शायद हम लोग और अच्छे से एकादशी का ये सब होगा नहीं, थोड़ा दूर अच्छे बैठे। और आज प्रसाद जो है तो प्रभु जी भी आरती करेंगे, श्रीधर प्रभु, और प्रभु जी कुछ तैयारी करके आए कलपुरुष प्रभु, उनका भी सुनेंगे। क्योंकि बहुत मेहनत किया, वो पसीना छूट रहा था उसका, मैं जब आया तो इधर आराम से बैठा है, इसके पीछे बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की। तो उसके बाद दाल चावल है आज एकदम मस्त। कल एकादशी है और खासकर श्रीधर प्रभु का बनाया हुआ, तो कुछ समझे ना समझे लेकिन प्रसाद तो समझ में आ ही जाएगा जरूर जरूर। और कल एकादशी है तो आराम से तीनों दिन प्रभु जी बनाने वाले, तो आराम से चलेंगे। और सब लोग आइए, सबको, सबके लिए इनविटेशन है, और लोग आएंगे तो और भी मज़ा आएगा। कल राम कथा सुनने में और भी मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच।